नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने सुबह के टाइम से। चाय नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे। तो इसलिए बर्तनों को सोचा कि पहले बर्तन मांजूँ, उसके बाद और काम करूँगी। तो आज का मौसम बहुत ही सुहावना है, क्योंकि आज बहुत सारे बादल हैं आसमान में और जगह जगह बारिश भी पड़ रही है। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है और बस बादल ही हैं काफ़ी दिन से। और गर्मी पर अभी इसका कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है और गर्मी के साथ साथ बीमारियां भी हो रही हैं। तो मेरी भी कल रात से बहुत तबीयत ख़राब थी। कल नहीं, एक्चुअली परसों रात से तबीयत ख़राब थी। तो कल मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी इसी वजह से। और कल सारा दिन मैं लेटी ही रही, क्योंकि उठा नहीं जा रहा था। बहुत सर में दर्द हो रहा था, बुखार हो रहा था। तो मैं दवाई लेकर आई, उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही पड़ी रही, कोई काम नहीं किया। तो आज जाकर कुछ आराम हुआ है और मैंने काम करना स्टार्ट किया है, क्योंकि कल सारा दिन मेरी बहन ने काम किया था। और यहाँ पर आ गई थी मैं, दाल बनाने के लिए कुकर रख दिया था और उसमें दाल वगैरह डाल रही थी, क्योंकि कल मेरी बहन ने सारा काम किया। तो अकेला इंसान ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ, तुम अपना काम कर लो। क्योंकि तबीयत अभी भी ख़राब है, लेकिन अब कम है। दवाई खा ली थी तो कुछ आराम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि आदमी पड़े पड़े और ज़्यादा आलस आता है। तो इसलिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है और उसमें दाल डाल दी थी और मसाले वगैरह डाल रही थी जो डाले जाते हैं। तो आज मैं बना रही थी साबुत उड़द। और आपके यहाँ का मौसम का क्या हाल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं या शॉर्ट वीडियो कैसे लगती हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैंने सारा काम करके सारे मसाले डालकर कुकर बंद कर दिया था। उसके बाद दाल बन गई थी और उसके बाद आ गई थी मैं चावल पकाने के लिए। तो चावल मैंने डाल दिए हैं और इसे चलाकर ढक दिया था और चूल्हे में आग जला दी थी। उसके बाद मैं ले आई थी आटा छानकर और आटा मलने के लिए। तो आटा, चूल्हे पर चावल बन रहे थे और साथ साथ में आटा भी मले जा रही थी, क्योंकि सुबह सुबह सारा काम कर लो तो आसानी रहती है। और उसके बाद और काम भी करने होते हैं, क्योंकि विलेज लाइफ जो होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। बहुत सारे काम होते हैं, घर को देखना होता है, जानवरों को देखना होता है। तो कोई ना कोई काम ऐसा निकल आता है तो इसलिए घर के काम निपटा लो तो और काम करने में भी दिलचस्पी रहती है। तो उसके बाद मैंने आटा मल दिया था और चावल भी बनने वाले थे और साथ साथ में बातें भी की जा रही थी अपनी बहन से।
और आटा मलने के बाद मैं बनाने आ गई थी रोटियां। तो सारा खाना मैंने चूल्हे पर ही बना दिया था, तो सोचा कि रोटियां भी सेक ही लेती हूँ। तो रोटियां बनाने आ गई थी मैं यहाँ पर, और मेरी बहन सिलाई कर रही थी और झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तो उसे डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सोचा कि मैं खुद ही सेक लेती हूँ। और हमारे यहाँ मक्खी और मच्छर बहुत हैं, क्योंकि जंगल है हमारे घर के चारों तरफ, तो बहुत सारे मक्खी मच्छर रहते हैं। आप कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद है। उसके बाद रोटियां सेकने के बाद मैं आ गई थी चूल्हे की राख उठाने के लिए, क्योंकि यही काम होता है कि खाना बनाने के बाद ये सबसे ज़्यादा मेन काम होता है। राख ऐसी पड़ी रहने दो चूल्हे पर तो अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले मैं आ गई थी खाना बनाने के बाद राख उठाने के लिए। तो राख उठाने के बाद मैंने कर दी थी चूल्हे की पुताई। और चूल्हे की पुताई करने से पहले मैंने भिगोई थी मिट्टी, क्योंकि कई दिनों से एक ही मिट्टी इस्तेमाल करते हुए काली सी हो गई थी, तो कलर नहीं दे पा रही थी इतनी अच्छी तरीके से। तो मैंने दूसरी मिट्टी भिगोई और उसके बाद चूल्हे की पुताई की है। और तब तक चूल्हा भी कुछ ठंडा हो गया था, क्योंकि गर्म चूल्हे की पुताई करोगे तो चूल्हा चटकने लगता है। और उसके बाद आ गई थी मैं करेले की बेल को देखने के लिए, और करेले की बेल पर एक करेला लगा हुआ है, आ चुका है। चल चलो माता जी, टाइम हो गया। आते चले जाएंगे। और आसमान में बादल बहुत हो रहे हैं, पर बारिश नहीं हो रही। काफ़ी जगह पर बारिश भी स्टार्ट हो रही है और हो भी रही है, लेकिन हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। बादल तो दिखाई दे रही है, क्योंकि पीछे बहुत और है, इसलिए आप सभी को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में, एक नई चीज़, नई रेसिपी या किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय।